नमस्कार। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 22 मई वाले हफ्ते में सेंसेक्स के प्रेडिक्शंस के बारे में। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, इन सब का किस तरफ रुख होगा? क्या वो ग्रीन्स में जाएंगे या रेड में जाकर हमें सताएंगे? इन सब के बारे में बात करेंगे। इतना ही नहीं, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छे से परफॉर्म करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज हमें ले डूबेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली सेंसेक्स की परफॉर्मेंस या सेंसेक्स का रुख कौन से दिन किस तरफ हो सकता है, और अंत में आपके सवाल और मेरे जवाब। मेरा नाम है अमी शिवराम और फाइनेंस वाणी मैं लेके आती हूँ हर हफ्ते आपके लिए। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना किसी के भी लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हर हफ्ते हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए थोड़ी सी गाइडेंस या हिंट लेने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर अकल्ट साइंस। इस गाइडेंस को अगर आप अपनी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए देख लेते हैं कि 22 मई वाले हफ्ते में सेंसेक्स किस तरह का होगा और मेरे कार्ड्स सेंसेक्स के बारे में क्या कहते हैं। मंडे की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स थोड़ा सा नेगेटिव में खुल सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है सेंसेक्स थोड़ी सी रिकवरी भी दिखा सकता है। ओवरऑल मार्केट फिर भी थोड़ा सा वल्नरेबल ही रहेगा और सेंसेक्स टुवर्ड्स रेड की तरफ रुख ज्यादा करेगा। ट्यूसडे मार्केट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और मार्केट्स ग्रीन में ही खेलता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और शुरू के 2 घंटों में ही हमें पता चल जाएगा कि आज का दिन शुभ होने वाला है। वेडनेसडे मार्केट थोड़ी सी डिपेंडेंसी दिखाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन न्यूज मार्केट बहुत गंदी तरह से क्रैश भी हो सकता है। सो अगर वेडनेसडे के दिन कुछ ऐसी न्यूज आने की संभावनाएं या आशंकाएं हैं तो वेडनेसडे प्लीज आप मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिएगा। थर्सडे और फ्राइडे मार्केट्स वापस ग्रीन में दिखेंगे और काफी हद तक वो पॉजिटिव ही नजर आएंगे। ओवरऑल अगर सेंसेक्स की बात करूं तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे काफी पॉजिटिवली ट्रेंड करेगा सेंसेक्स, लेकिन मंडे और वेडनेसडे सेंसेक्स से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में जो ट्रेड्स करते हैं उनके लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा? आप जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू योर ट्रेड्स इन निफ्टी, शायद उतना मुनाफा आपको ना हो। काफी हद तक डिपेंडेंसी दिख रही है निफ्टी में और इसी वजह से निफ्टी की जो मूवमेंट है वो काफी वॉलेटाइल और खिंची खिंची नजर आ रही है। स्टार्ट ऑफ द वीक में निफ्टी पूरी तरह से वीक नजर आएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ द वीक निफ्टी काफी पॉजिटिवली जा सकता है, बट जो ट्रेड्स करते हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है निफ्टी। सो बहुत सोच समझ के और बहुत कम क्वांटिटीज में, कम अमाउंट्स में निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा अगले हफ्ते। निफ्टी के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंकिंग सेक्टर यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से फेयर करेंगे अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट मार्केट को खींच के ग्रीन्स में लेके जाने वाला जो सेक्टर है, वन ऑफ देम इज द बैंकिंग सेक्टर। बैंक निफ्टी भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपको मुनाफा भी होगा। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और सिर्फ बैंक निफ्टी में डील करने वालों के लिए काफी फायदेमंद भी। चलिए अब रुख करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करेंगे या उनका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा रहेगा। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स एशियन या इंडियन मार्केट को काफी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग टू फेयर रियली वेल और उसकी जो सीधी असर है वो हमारे मार्केट्स में देखने को मिल पाएगी। I see a clear correlation in how the global markets fare and how the Sensex or the stock market in India will respond to it. तो थोड़ा सा तालमेल बना के रखिएगा ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट में। जो ग्लोबल मार्केट्स में स्पेसिफिकली डील करते हैं, जो फॉरेक्स में डील करते हैं, उनको मैं थोड़ा होल्ड करने की सलाह दूंगी। आप कोई भी ट्रेड कीजिए उसको होल्ड करके रखिए एंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाइए, ना कि बहुत ही ज्यादा डेली स्पेकुलेशंस में पड़े।
सो प्लीज ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं, द ट्रेडर्स आर गोइंग टू बेनिफिट, बट नॉट द डेली स्पेकुलेटर्स, बट द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ग्लोबल मार्केट के बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज है जो काफी अच्छे से फेयर करेंगे अगले हफ्ते। सबसे पहला जो मुझे कार्ड आ रहा है वो रुक कर रहा है फार्मास्यूटिकल एज वेल एज द मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द कमिंग वीक। लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें से 70 to 80% ही टारगेट अचीव कर पाएंगे ये सेक्टर्स। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस और अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। Secondly, the industries that deal into food products is going to do very well next week. And lastly, the real estate sector. Real estate sector काफी टाइम से काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है and it is stably going really good in the long run. तो रियल एस्टेट भी एक सेक्टर है जहां पे आपको फायदा हो सकता है। ये तीनों सेक्टर्स आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकते हैं और इन तीनों में आप बिना किसी झिझक के निवेश या ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जो इंडस्ट्रीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी उनमें जो सबसे पहला सेक्टर आ रहा है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन रिलेटेड कंपनीज। ये काफी हद तक नेगेटिव में जा सकती है अगले हफ्ते। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एनी प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको, लिकर, सिगरेट्स, ये सारी इंडस्ट्रीज इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी इन द कमिंग वीक। एंड लास्टली, द स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो इतने अच्छे से फेयर नहीं करेंगे अगले हफ्ते में। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन गोइंग टुवर्ड्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स इन दोज सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है इन द कमिंग वीक, इसलिए ज्यादातर सेक्टर्स जो बड़े सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे से ही फेयर करेंगे। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो थोड़ा सा नेगेटिवली परफॉर्म कर सकती है और उससे आपको थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करेगा। कमोडिटी मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव और काफी लकी दिख रहा है फॉर दैट मार्केट। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में कोई भी इंसान अगर निवेश या ट्रेड करेगा या वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा तो अगले हफ्ते काफी पॉजिटिव दिख रहा है वो सिनेरियो। Commodity markets are really going to do well with almost 80% of the commodities going or playing in the greens. Red में नहीं जाता हुआ दिख रही हूँ commodity market except for one day in the week which I suppose is still manageable. Commodity market is the star when it comes to stock markets in the coming week. अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो करेंसी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। क्रिप्टो करेंसी में काफी लड़खड़ाहट देख रही हूँ, यानी कितना भी वो संभलने की कोशिश करे क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड तरफ ही जाएगा या फिर काफी पुल बैक्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए ये थोड़ा सा सही पॉइंट है, बट इट शुड बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट because over a period of 10 to 15 days again the market will bounce back and that's where you can book the profits. क्रिप्टो करेंसी अगले हफ्ते बहुत ही वीक दिखाई दे रही है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैंने जहां पे निवेश किया है वो थोड़ा फ्रॉडुलेंट है तो इस हफ्ते कोई कम्युनिकेशन ना करे, वरना आपका डर हकीकत में बदल सकता है। टैरो कार्ड्स के जरिए देख लिया कि स्टॉक मार्केट की अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन क्या है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली क्या कहता है स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन नंबर्स। तो अगले हफ्ते 22nd of May is a very good day to start the week on a positive note और न्यूमरोलॉजिकली भी ये दिन काफी सपोर्टिव होगा। विथ रिगार्ड्स टू ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इस दिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके चलना है, नॉट स्पेकुलेटिव। तो किसी अनसॉलिसिटेड टिप्स के हिसाब से सिर्फ ट्रेड ना करें, उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी लगाए। 23rd of May is going to be very impulsive और आप बहुत ही हड़बड़ाहट में ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। सो प्लीज उस इम्पल्सिवनेस को थोड़ा सा पाक करके रखिए और सोच समझ के आगे बढ़िए। वेल, द डे इज वेरी गुड टू बुक सम वेरी गुड प्रॉफिट्स। 24th of May again is a very good day when it comes to earning a lot of money. तो इस दिन आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं या इस दिन डेली स्पेक्यूलेटर्स रिवर्स ट्रेड्स या स्ट्रेट ट्रेड्स करके खूब पैसा कमा सकते हैं।
25th of May is going to be a little challenging because आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा कि अगर मैं ये करूंगा और नुकसान हो गया तो वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको जरूर नजर आएगी। So 25th of May is not a very good day when it comes to taking decisions and executing them. लेकिन अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर सको और ट्रेड कर सको तो ये दिन भी इतना बुरा नहीं है। 26th of May is good in terms of the market unless you are doing any sort of gambling or speculations. 26th को आपको अपने कर्मों का फल मिल सकता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छा पैसा कमाने की। सो अगर आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे किसी स्टॉक को बेचने का, तो आज के दिन वो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है, या आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आज मुझे इससे छुटकारा पाना है या सेल आउट करना है। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखने जाए तो मास्टर नंबर्स वालों के लिए ये दिन काफी अच्छा है। अब मास्टर नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब हम करें और उसकी जो डबल डिजिट आती है वो 11, 22 या 33 आ रही है, तो वो बन जाता है आपका मास्टर नंबर। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर इफ यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 11, 12 और 33, तो आपके लिए मार्केट काफी अच्छा है। Well, once again, number 2s and number 7 are not going to be very lucky when it comes to the stock market. तो थोड़ा सा बच के रहिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। Now, if you are a number 7 और आपको 2 हफ्तों से नुकसान होते जा रहा है और आप और ट्रेड कर रहे हो और रिगरसली जा रहे हो टू कवर दैट लॉस, प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये हफ्ता भी आप लॉस में से निकलने के चक्कर में और ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे खड्डा भी आप ही खोद रहे हो और नीचे भी आप ही जा रहे हो। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट फॉर सम टाइम एज ऑफ नाउ। न्यूमरोलॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते और कौन से नंबर वालों के लिए मार्केट अच्छा रहेगा या मार्केट उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना किसी के भी लिए संभव नहीं है, लेकिन टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए हम थोड़ा सा स्नीक पीक इनटू द फ्यूचर करने की ट्राई करते हैं, और मैं हर हफ्ते लेके आती हूँ स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस फाइनेंस मनी में। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा, हम दोनों का फेवरेट है, आपके सवाल और मेरे जवाब। अगर आप भी मुझसे अपने फाइनेंसेस, बिजनेस या स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे जरूर लिखें। आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना ना भेजें, ताकि मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड कर सकूं। आज के जो हमारे पहले व्यूवर और उनका जो सवाल है, उनका नाम है मितेश जी। मितेश जी ने बड़ौदा से मुझे ये सवाल भेजा है कि वो काफी टाइम से, पिछले 10 महीने से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। वो पिछले 10 महीने से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। उनको सितंबर तक काफी फायदा आ रहा था, लेकिन अब वो सडनली लॉसेस करने लगे हैं। तो उनका ये सवाल है कि उनको स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए, और अगर हाँ तो उनको कब से मुनाफा या प्रॉफिट होने लगेगा पहले जैसा। मितेश जी, आपके नंबर्स तो मुझे ये बताते हैं कि जून ऑनवर्ड्स ही आपको प्रॉफिट्स देखने को मिल सकती है। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट के ट्रेड से या स्पेकुलेशन से दूर रहिए। ओवरऑल अगर मैं आपके कार्ड्स देख लूं तो स्टॉक मार्केट में कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं है, तो एक नॉमिनल अमाउंट में ही आप खेलिए, बहुत ज्यादा निवेश ना करें। ओवरऑल मार्केट आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन हुज नेम यू आर डूइंग द डीलिंग्स, काफी चीजें चेंज हो सकती है। आपके कार्ड्स के हिसाब से आपको मार्केट इतना सूट नहीं करता, आपके नंबर्स और टैरो कार्ड्स के हिसाब से जून से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गुड लक टू यू। आज के जो हमारे दूसरे व्यूवर है, उनका नाम है सोनू। सोनू जी ने हमें पुणे से ये लिख के भेजा है कि वो काफी टाइम से अपनी सैलरी में से 20% पूरी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करते आ रहे हैं। किसी भी तरह से इन वन वे और दी अदर द ओनली सेक्टर दैट ही इज इन्वेस्टिंग इज द इंश्योरेंस सेक्टर। तो उनका ये सवाल है कि क्या ये उनका जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। सोनू जी, देख लेते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं।
12 कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अदर सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो एक कहावत है ना, दैट यू शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो इसीलिए मैं आपको उस तरह से भी सलाह दूंगी दैट आप थोड़े से दूसरे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करें और उसमें भी कुछ अमाउंट निवेश करने की कोशिश करें। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में आपको कोई नुकसान नहीं है। आप जितना प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं उस तरह के रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन आपके कार्ड्स के हिसाब से आपको अगस्त और सितंबर में थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई ऐसा एक डिसीजन ले सकते हो जिससे आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान हो सके। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इफ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी और इफ यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट with regards to any company or any startup that belongs to your friend। ये एक बोनस एडवाइस थी जो आपके कार्ड्स ने मुझे दी है, तो प्लीज इसको मानिएगा। ओवरऑल यू हैव अ गुड फ्यूचर एंड गुड सेविंग्स। गुड लक टू यू। आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो आया है कानपुर से। कानपुर से रश्मि जी ने ये सवाल भेजा है कि उनके हस्बैंड पिछले काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में काफी लॉसेस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो हस्बैंड है वो अपने दोस्तों की बातों में आकर लाखों रुपए गवा चुके हैं इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या वो कभी भी इस हैबिट से बाहर निकलेंगे और क्या उनको किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में फायदा होगा या नहीं? रश्मि जी, सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा खेद है कि आपके हस्बैंड इतने लॉसेस कर चुके हैं इन द पास्ट। अगर मैं उनका अभी भी कार्ड देखूं तो उनका जो ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मिसमैनेज्ड है और इसी वजह से अगले 5 से 6 साल भी मैं नुकसान देख रही हूँ। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस लॉसेस इज टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आप किसी भी तरह से उन्हें मार्केट से दूर रहने की सलाह दीजिए, वही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल अगर मैं पैसे और इनकम की बात करूं, देन टचवुड यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ एंसेस्ट्रल वेल्थ, तो कभी पैसों की तो तकलीफ नहीं होगी। बट यस, इतना पैसा होके भी अगर हम गवा रहे हैं देन इट वुड नॉट बी राइट। इसीलिए उन्हें मार्केट से दूर रहने की थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगी। तो दोस्तों, ये था आज का फाइनेंस वाणी का एपिसोड। 22 मई वाले हफ्ते में किस तरह का रहेगा स्टॉक मार्केट और अन्य मार्केट्स, इसके बारे में मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दी है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं जो फाइनेंसेस, बिजनेस या स्टॉक रिलेटेड है। प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सवाल भेज दीजिए और मैं फाइनेंस वाणी के किसी भी एक एपिसोड में उस सवाल को लेने की पूरी कोशिश करूंगी। I wish all the best to all of you and I wish you earn a lot of money next week in the stock market. Bye bye.